नमस्कार विनीता, आज है हमारे साथ। मैं चंद्र प्रकाश, मैं डीजी स्पेशल इंक्वायरी उत्तर प्रदेश। ओके, मैं पुलिस महानिदेशक विशेष जांच हूँ जी। और ये पद जो है इस पे जो दायित्व हैं जितने भी वीकर सेक्शंस हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित, उनके खिलाफ उनके जो मुकदमे लिखे जाते हैं जनपदों में, जी। उनकी मॉनिटरिंग करना, उनके मुकदमों में समय से कार्रवाई हो जाए इसको सुनिश्चित करना, और क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, समाज में उनका स्थान नीचे होता है, तो सरकार की तरफ से उनको आर्थिक सहायता दिए जाने का भी इंतज़ाम किया गया है एक्ट में। तो उनको जो भी वाजिब सहायता दी जानी है नियम के अनुसार, उसको समय से दिलवाना, ये दायित्व है मेरा। ओके सर। सर, कोई ऐसा केस जो आपके लिए यादगार रहा हो? देखिए, आप इस स्टेज पे मुझसे पूछें जब मैंने लगभग 35 वर्ष अपनी सेवा में पूरे कर लिए हैं, तो ऐसे तो सैकड़ों केस हो सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक केस के बारे में जानकारी करना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। देखिए, जब मैंने सेवा ज्वाइन करी थी उस समय पुलिस की जो क्रेडिबिलिटी होती थी, विश्वसनीयता, वो बहुत ज़्यादा होती थी, आज भी है। तो जब हम लोग नौकरी करते थे, कप्तानी करते थे या डीआईजी बने थे, तो बहुत सारे मसले हम लोग सामने आते थे। तो मैं आपको एक छोटा सा मसला आपको बताता हूँ कि एक ज़िले में जब मैं कप्तानी करता था तो लंच का वक्त था, एक सूचना आई कि सब 5 लाख की लूट हो गई है। ज़िला छोटा था तो 5 लाख की लूट जो है बहुत बड़ी घटना थी। तो मैं उसी समय मौके पे गया, वहाँ पर सर्किल ऑफिसर, उस इलाके के इंस्पेक्टर और भी जो तमाम चौकी इंचार्ज वगैरह मौजूद थे। एक आदमी जो पैसे जमा करने जा रहा था बैंक में, उसका बैग छीन लिया गया था और उसका ये कहना था कि साहब जब मैं पैसे जमा करके आ रहा था तो रास्ते में टेम्पो में जिसमें बैठा हुआ था कुछ बदमाश आए और उसको चाकू से मार के पैसा छीन ले गए। घटना बहुत छोटी सी थी, कोई बहुत इसमें विशेष वो नहीं था। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात थी कि उसने एक बात कही कि हमको चाकू मार के छीन लिया था। तो पूछा गया, चाकू कहाँ मारा तुमको जो है? तो उसने अपना हाथ ऊपर करके दिखाया कि यहाँ पे चाकू, तो उसके यहाँ पे एक हल्का सा कट था इस जगह। वो कट जो है देखा, तो जब देखा उसको तो उसमें ये समझ में आ गया कि कोई चाकू मारेगा तो ऐसा यूनिफॉर्म कट कैसे बनेगा। मतलब प्रोफेशनलिज्म जो पुलिस का यहीं पर आता है कि अगर हम उसकी बात मान लेते तो उसमें हमको फिर हम गलत दिशा में इन्वेस्टिगेशन में लेके जाते हैं। मतलब ये लगता है कि कोई आया उसको चाकू मार के छीन के ले गया। उसने जो कट दिखाया वो बड़ा यूनिफॉर्म टाइप का था। तो मैंने पूछा, भाई अगर तुमको चाकू मारा तो इसमें खून तो इतना निकला नहीं क्यों? खून भी बहुत मिनिमल सा निकला था, 1-2 ड्रॉप्स निकले हुए थे। ये समझ में आ रहा था कि जैसे किसी ने अपने आप ही इंजरी बना ली हो। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे पूछताछ करते हैं। तो उसको जब ले जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि साहब ये तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, अपने आप बनाई हुई है। तो जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बता दिया, तो वो 5 लाख रुपए उसी समय विदिन नो टाइम रिकवर हो गए। घटना इस तरह पुलिस में बहुत सारी होती हैं, लेकिन याद इसलिए है कि इसमें एक आदमी अपनी झूठी रिपोर्ट लिखा के पुलिस के ऊपर दबाव बना के एक झूठा मुकदमा लिखा के 5 लाख रुपए वो गबन करना चाहता था। तो 5 लाख रुपए बरामद भी हुए और वो घटना भी वर्कआउट हो गई। तो ये बहुत छोटा सा मैंने दृष्टांत आपको इसलिए बताया कि बड़े बड़े बहुत मुकदमे होते हैं लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद रह जाती हैं, ये उनमें से एक था। एसआईटी के गठन के पीछे क्या उद्देश्य है? हाँ, यहाँ पे एक एसआईटी भी बनी हुई है बाय द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। जी सर। वो डिफरेंट काम है हमारा। जो हमारा मैंडेट है, जो मैंडेट तो ये है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके प्रति जो अपराध घटित हो रहे हैं उनकी विवेचना कराना, उनको आर्थिक सहायता दिलाना। इसके अलावा हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें हमको उसका चेयरमैन बनाया गया है। वो एसआईटी बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में फ्रॉड्स होते हैं, जो लोग एक्सीडेंट होते हैं अननोन व्हीकल से, उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, एक कॉकस बना हुआ है, एक ऐसे व्हीकल को प्लांट कर दिया जाता है जिसका इंश्योरेंस होता है
और फिर उस व्हीकल के इंश्योरेंस वाले से जिस कंपनी का इंश्योरेंस किया गया होता जी है सर। उससे फिर वो मोटा जो है हर्जाना उनसे ओके। कंपनसेशन वसूलते बिल्कुल हैं। सर। इसमें पूरा एक रैकेट बना हुआ है। अच्छा। उस रैकेट को बस्ट करने के लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर से एक एसआईटी बनी थी। इनफैक्ट यहाँ की एसआईटी ने इतना अच्छा काम किया है कि इसकी जो लोग इससे एसआईटी के वजह से जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई थी उनमें से एक पक्ष जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया था कि एसआईटी सही काम नहीं करी, लेकिन हम लोगों ने अपने यहाँ पे जाके सुप्रीम कोर्ट में जब अपने को रिप्रेजेंट किया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिशिएट किया एसआईटी के काम को और उन्होंने फिर पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में इस तरह के एसआईटी बनाने का एक आदेश पारित किया। ओके सर। तो हमको लगा कि हमारी मॉरल विक्ट्री है कि हमारे काम करने के तरीके से एक तो बहुत बड़ा जो रैकेट चलता था उस पर अंकुश लगा जी सर। और ये पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की व्यवस्था स्थापित की गई जो है। बिल्कुल सर। कहते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सर कोई ऐसा केस सर जो कभी मतलब क्राइम नहीं था, बट जैसे अभी आपने मुझे बताया कि ऑलरेडी क्राइम शो किया, लेकिन क्राइम में ऐसा केस जो आपको याद कर रहा हो कि बहुत डिफिकल्ट था आपके लिए? क्राइम में डिफिकल्ट केस, अच्छा सर बस जानकारी के लिए नहीं, हमें ठीक भी है, नहीं हम बताते हाँ, हैं knowledge कि एक केस हम बताते हैं आपको। जी। और एक गाजीपुर की बात है। जी सर। बहुत पुरानी बात है। जी। बैंक कर ये बिजली विभाग के जो कर्मचारी होते हैं ओके सर। ये अपना वसूली करके आ रहे थे, उनके जो बिजली के बिल्स वगैरह, जी जी। इनके साथ में लूट हो जाती है। ओके। ठीक है, लूट हो जाती है, उसमें इनके 5-6 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं। जी। क्योंकि सरकारी धन था बिल्कुल सर। तो उसको लूट लिया जाना तो एक गंभीर अपराध हो जाता है बिल्कुल। और अननोन केस था बिल्कुल। जी। तो इसमें पुलिस का जो तरीका होता है, जितने जो संदिग्ध किस्म के अपराधी होते हैं बिल्कुल। उनके साथ तो पूछताछ होती है, बिल्कुल। उनको तरह तरह के लोगों को पकड़ के थाने में लाया जाता है। जी सर। वहाँ पे उनसे पूछताछ हुई, कुछ पे संदेह हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। 1-2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा और जिनसे पूछताछ करवाई गई और मुझे भी उसमें शामिल कराया गया कि सर ये आप जानकारी कर लीजिए, इनके साथ ये लग रहा है कि ये सही अपराधी हैं। बिल्कुल सर। तो मुझे भी 90% लग रहा था कि ये सही अपराधी हो सकते हैं, लेकिन 10% का भी उसमें एक हमको गैप दिखाई दे रहा था। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, ये लोग जेल नहीं जाएंगे। बिल्कुल सर। और हुआ भी ऐसा फिर कि 1 महीने बाद एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो गैंग पकड़ा गया। वहाँ के एसएसपी ने हमसे कहा कि आपके यहाँ पे एक घटना हुई थी, ये लोग उस घटना को कन्फेस कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा इस बात में ये लगा कि अगर हम उस समय 90% कन्विंस होने के बाद अगर उन दोनों क्रिमिनल्स को अगर हम पकड़ के जेल भेज देते जिन पे हमको संदेह था, बिल्कुल सर। तो फिर एक आपको गिल्ट फीलिंग हमेशा रहती कि आपने Right. निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। जेल भेज दिया। बिल्कुल सर, सही बात है सर। एक्चुअली अभी तक एसआईटी के लगभग कितने केस, किस तरह के केस आए हैं और उसका आप लोगों कैसे मतलब निवारण करते हैं? एसआईटी में आप अगर केवल इसकी एसआईटी की बात कर रही हैं जी। तो हमारे पास इस समय मुझे लगता है कि 1200 से ज़्यादा केसेस हमारे पास रहे थे। ओके। और उसमें से हमने काफ़ी में कार्रवाई कर दी है। बिल्कुल। इस समय करीब 265 या 268 जो केसेस हमारे पास हैं अभी पेंडिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है। इस दौरान हम लोगों ने पिछले कोविड के टाइम में भी काफ़ी सारे केसेस का डिस्पोजल किया। और नॉर्मल उसमें क्या डिफरेंस, मतलब केसों में कुछ अलग कुछ नहीं, डिफरेंस? एसआईटी देखिए मैंने बताया ना, एसआईटी के स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनी के थी। लिए बनाया गया। जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में बिल्कुल। जो फ्रॉड हो रहे हैं, जी सर। जो फर्जी क्लेम लेने के लिए फ्रॉड हो रहे हैं, ये उसके लिए बनाई उसके गई लिए थी। बनाया गया है, और जो नॉर्मल केस जो हम लोग देखिए, एक जो SC/ST एक्ट वाले केसेस होते हैं वो जो इस डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, इस डिपार्टमेंट में हैंडल होते हैं, वो केसेस जो वीकर सेक्शन के साथ में जो क्राइम कमिट होता है जी। वो डिफरेंट होते हैं। ओके सर। अगर आप दूसरे जनरल क्राइम की बात करें जो जनरली थाना देखता है, जी। तो उसमें साइबर क्राइम भी है, Right. उसमें मर्डर्स भी हैं, वो अलग case हो डेकॉइटी भी जाते है। हैं। हाँ नहीं, वो केसेस वो भी हमारे यहाँ भी आते हैं उस तरह के। Okay. लेकिन उसमें क्योंकि एक पक्ष जो है शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ जो केसेस जो हैंडल होते हैं, ओके। और लोकल थाने में जो सारे केसेस हैंडल उसमें हर तरह के केसेस होते हैं। Okay. इन्वेस्टिगेट वो भी वहीं पर होते हैं। Right, sir. लेकिन इन जो SC/ST के केसेस उनकी मॉनिटरिंग हमारे यहाँ से होती है। ओके सर। सर थैंक यू सो मच, आपने ये जानकारी दी हमें। हम चाहेंगे कि एवरेल टाइम से ये लोगों तक बात पहुंचे। आप जो काम कर रहे हैं, जिस पे वर्क कर रहे हैं, इतने साल से हैं आप। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।